सो ये फोर्थ प्रैक्टिसेस है इरिगेशन। इरिगेशन के अंदर हमने दो पार्ट्स पढ़े थे, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन एंड मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड्स हमारे ये ट्रेडिशनल मेथड्स हैं और इधर के राइट साइड के हमारे ये मॉडर्न मेथड्स हैं। तो फर्स्ट ट्रेडिशनल मेथड्स है मोट की सहायता से। इसमें किसान क्या करते हैं, ये कुएं में से पानी निकालते हैं। इधर को बैल खड़े होते हैं, यहाँ पे दो बैल होते हैं, वो दो बैल इस रस्सी को खींचते हैं और इस कुएं से बाल्टी के सहारे पानी ऊपर आता है और इस पानी को खेतों में क्यारी के द्वारा भेजा जाता है। ढेकली में क्या होता है, ढेकली में यहाँ पे बैल नहीं होते, ये लकड़ी है जिससे बाल्टी बंधी होती है और लकड़ी के यहाँ पे पत्थर लगा होता है। जब बाल्टी नीचे जाएगी तो हमें उसको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ऊपर आने के लिए इस पत्थर की सहायता से पानी ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे क्यारियाँ बनी हुई हैं, इन क्यारियों के सहारे अलग अलग खेतों में पानी जाएगा। तीसरा स्टेप है ये चेन पंप। चेन पंप में क्या होता है, यहाँ पे पंप लगा हुआ है, इस पंप की सहायता से बहुत नीचे से पानी ऊपर आता है और इस बड़े नाले में जाता है और इस बड़े नाले से छोटे छोटे नाले बने होते हैं, वहाँ पे पानी पहुँचता है। नेक्स्ट है रहट। रहट इम्पॉर्टेंट है। रहट में क्या होता है, इसको ऐसे घुमाया जाता है बैलों के द्वारा। जब ये घूमता है तो इसके सहारे से ये चीज़ घूमती है, हमारा ये चरखा टाइप का घूमता है। इस चरखे में कई सारी छोटी छोटी बाल्टी लग रखी हैं, इससे पानी को निकाला जाता है। ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ट्रेडिशनल मेथड्स में हमें ज़्यादा पानी का ज़्यादा लॉस होता है और किसान जो हैं वो दिन रात लगे रहते हैं पानी को निकालने के लिए। सो इसके लिए नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आया है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ये मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन जो हैं वो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये देखने में कुछ एक जैसे ही हैं। ये मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे मोटर लगी हुई है, इस मोटर के सहारे यहाँ से पानी ऊपर की तरफ उठेगा और ऊपर की तरफ उठने के बाद ये क्यारी में जाएगा और क्यारी के सहारे यहाँ से पानी ऐसे बौछारे की तरह स्प्रिंकल होगा जहाँ पे पौधा होगा वहाँ पे। स्प्रिंकलर सिस्टम की सबसे बड़ी मजबूती ये है कि ये एक ऐसा खेत जो ऊपर, जिसका कुछ हिस्सा ऊपर है कुछ हिस्सा नीचे है, मतलब खेत बराबर नहीं है, वहाँ पे ये स्प्रिंकलर सिस्टम बहुत ज़्यादा कारगर है और पानी की आवश्यकता भी बहुत कम पड़ती है। नेक्स्ट मेथड है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम तो सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है। ड्रिप सिस्टम का इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, इतनी ज़्यादा कमी कि पानी पीने के लिए भी हमें कई किलोमीटर दूर से लेके आना पड़ रहा है। यहाँ पे एक मोटर है, यहाँ से पानी ऊपर की तरफ आ रहा है और अब आपको यहाँ पे स्प्रिंकल करता हुआ नहीं दिख रहा, ये क्यारी में पाइप लगी हुई है, इस पाइप के थ्रू पानी जाता है और उस पाइप के बाद जहाँ पौधे की जड़ होती है वहाँ पे एक एक बूंद करके पानी को गिराया जाता है। तो इसके अंदर एक एक बूंद पानी भी हमारा इस्तेमाल हो जाता है, इसलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है ड्रिप सिस्टम ऑफ इरिगेशन। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। जैसा कि आपको पता है कि वीड्स जो होती हैं वह पौधे होते हैं जो हम बोते नहीं हैं और फसल के साथ उगाते हैं। ये फसल के साथ शेल्टर के लिए, पानी के लिए और स्पेस के लिए लड़ते हैं और न्यूट्रिएंट्स के लिए भी लड़ते हैं। इसके लिए हमारे पास एक ये जो किसान है, इन्होंने मुंह पे कपड़ा बांध रखा है, इसके अंदर पेस्टिसाइड डाल रखा है और वेडिसाइड्स डाल रखा है, एक केमिकल है जिसको छिड़काव करेंगे तो पर्टिकुलर वेड्स जो हैं वो खेत के अंदर से ख़त्म हो जाएंगे। ये केमिकल के सहारे से हो रहा है। इस ये काम हम अपने हाथों के सहारे से उस वीड्स को जड़ से भी उखाड़ के कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये सिक्स मेथड है क्रॉप प्रैक्टिसेस का, जिसके अंदर हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग का अर्थ होता है क्रॉप को खेत से क्रॉप को पकने के बाद उसको खेत से बाहर निकालना। पकने के बाद खेत से बाहर निकालने का मतलब है उसकी कटाई करना। तो हमारे पास एक औजार है सिकल, जिसे हम हंसिया भी कहते हैं। इसे किसान ने यहाँ हाथ से पकड़ा है और इसको हम पौधे की जड़ पे लगा के उसको आसानी से काट सकते हैं। एक विनोविंग मशीन है। विनोविंग मशीन में क्या होता है, जब हमें फसल कटने के बाद दाने को अलग करना होता है, भूसे को अलग करना होता है, तब इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें दाना इधर को नीचे गिर जाएगा और भूसा यहाँ से बाहर की तरफ चला जाएगा। ये विनोइंग मशीन है। और एक इम्पॉर्टेंट मशीन है हमारे पास कंबाइन। कंबाइन में क्या होता है,
जिसमें हार्वेस्टिंग प्लस जिसमें कटाई भी होती है यानी हार्वेस्टिंग भी होता है और चैफ को अलग भी किया जाता है। दोनों काम एक ही मशीन से होता है, जिसे हम कंबाइन कहते हैं। कंबाइन कंबाइन का अर्थ ही है कोई चीज़ को कंबाइन कर रहा है। जैसे इस तरफ देखिए आप, ये फसल को यहाँ से इस कॉर्नर से काटते जा रहा है, वो फसल ऊपर जा रही है और यहाँ से भूसा अलग हो जा रहा है और इसके अंदर एक टैंक होगा जिसके अंदर सीड को रखा जा रहा है। तो दो काम हो रहे हैं, एक कटाई भी हो रही है और छटाई भी एक साथ हो रही है। इसे हम कंबाइन कहते हैं। ये बहुत महंगी मशीन है और ये बड़े खेतों के लिए किसान इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास स्टोरेज। अब हमने 6 प्रैक्टिसेस कर ली हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम है हमारा स्टोरेज। अगर हम स्टोर करके नहीं रखेंगे तो पूरे साल हम फसल को नहीं खा पाएंगे। सो हमारे पास एक है सिलोज फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। सिलोज का मतलब ये बड़े बड़े स्टील के टैंक्स हैं, इनके अंदर हमने ग्रेन्स को रखा है, हमने सीड्स को रखा है ताकि हम आने वाले समय के लिए इस्तेमाल कर सकें। और यह स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन गनी बैग्स इन ग्रेनरी। इसमें ये जूट के बैग्स हैं, ये जूट बैग्स हैं, ऊपर से टीन शेड होती है, टीन शेड्स के अंदर जूट बैग्स के ऊपर हम लिस्ट लगा के कि कब हमने इनको पैक किया है और इसके अंदर हम इसको सेव कर देते हैं और जब जब समय आएगा तब हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट स्टेप है स्टोरेज। नेक्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर लर्निंग। एक इम्पॉर्टेंट बात ये कहनी है कि आप लाइक शेयर कमेंट तो करें, लेकिन अगर आपको कोई वीडियो जो आपको नहीं समझ में आ रही है, उस पर्टिकुलर पार्ट को नहीं आ रहा है, तो आप मुझे वो कमेंट में लिख सकते हैं। हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी आप हमसे कह सकते हैं ताकि हम आपको आपकी क्वेरीज़ को कंप्लीट कर सकें। ये चैनल उनके लिए है जो अपनी क्वेरीज़ पूछें और उनको हम कंप्लीट करें, और इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।